So today we will do types of functions. So one function जो है वो हमने उसके बारे में पढ़ लिया था. आज हम करेंगे many one function. Many one function का मतलब एक्चुअली क्या है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज हो. बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है इसमें. If I will take दिस इज अ डोमेन और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं अगर उनकी एक ही इमेज यहाँ पे हो, ये देखिए डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज यहाँ पे अगर सिंगल है, देन दैट इज कॉल्ड अ मैनी वन फंक्शन, राइट. इफ आई विल से कि लेट इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम x to y एज यू आर टेकिंग r to r ले लीजिए चाहे, देन f of x is equal to 5, then this is many one function. many मतलब इस तरफ से ये many हो गए और इस तरफ से सिर्फ एक ही इमेज आई. This is the example of many one function. That is, yeah, in other words, a function which is not one and some of the elements or all of the elements are associated with the same element of y. So this is the example and concept of many one function. Now we will do, so one function का एक और नाम है, मैं उसको repeat कर देती हूँ. one function. One function is also called injective function, right? अब हम करेंगे onto function. onto function का दूसरा नाम होता है surjective function. surjective function, ठीक है. So what is onto function? सबसे मतलब जो भी हमने मतलब मैथमेटिकली अगर हम पढ़ रहे हैं उसको हम अगर फैक्टोरियल व्यू दे देते हैं तो वो कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रहता है. जस्ट इमेजिन कि जब आप व्हेन यू गो एंड वॉच द मूवी, और जब आपको चाहे मैं 5 years के बाद भी पूछो, देन यू विल, आपको वो सारे डायलॉग्स एंड ऑल द पिक्चर्स जो हैं वो आपके सीन्स जो हैं वो आपके दिमाग में आपको याद रहते होंगे, क्योंकि जो पिक्टोरियल विजन है ना वो हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है. उसका इंप्रेशन जो है वो जाता नहीं है कभी भी. सो दैट्स व्हाई जब अब एग्जांपल जो है ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ हमने y लिया, यहाँ सपोज कीजिए x लिया हमने. सो मैपिंग का नाम हमारा है f. सो आई सपोज आई हैव टेकन r to r here, राइट, और इन जनरल वी टेक x और y. अब यहाँ पे सारे जितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको यहाँ पे क्या मिल जाए, हर एलिमेंट को प्री इमेज, राइट. ये जो इस तरफ से जा रहा है मेरा एरो, ये क्या है, प्री इमेज. इफ एवरी एलिमेंट in y has a pre-image in x, then f is called onto. Then f is called onto, ठीक है. और ये जो होता है ये मेरा f of x है पूरा का पूरा. भी इस केस में ये जो पूरा सेट है मेरा, ये क्या है, ये y is equal to f of x है. यानी y ही मेरा क्या बन गया, सेट ऑफ इमेजेस बन गया. और वैसे y का नाम क्या होता है, कोडोमेन. क्या नाम होता है, कोडोमेन. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन कोडोमेन of f is equal to range of f, तो फंक्शन हो जाता है f is onto, right. So this is the example, this is the concept of onto mapping. Now next is the into function. into function बेटा ये है, ये देखो मान लो you have taken f है, here is x and y and you are taking the elements here 1 2 3 4, here is a b c and d e, right. so आपकी इन दो एलिमेंट्स की मान लो इमेज a है, इधर हमने इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है. अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स बच गए और यहाँ पे ये वाला जो सेट है ये सेट ऑफ इमेजेस है. यानी यहाँ इस केस में f of x y के बराबर
नहीं है, एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है। दो एलिमेंट्स रह गए ना जो इसकी कोई नो प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी प्री इमेज नहीं है, सिंपल, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नॉट, व्हेन द कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज, द फंक्शन इज इनटू। और ऑन टू में क्या था, ऑन टू में जितने एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं, मान लीजिए ए बी सी यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे 1 2 3 4 लिया मैंने, तो 1 को मैंने मान लो ए इमेज दे दी, इन दो एलिमेंट्स की मैंने सेम इमेज कर दी, ठीक है जी। और इसको मैंने, तो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए वाई के, तो वाई किसके बराबर हो गया इस केस में, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे जो मैपिंग है ये एग्जाम्पल हो गया ऑन टू मैप का, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है इन टू मैप का। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है जी। सो 1 1 ऑन टू बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू जब भी हमने बेटा इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करना होता है, देन वी नीड ऑन टू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग। सो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 on to map. What does it mean? It means the function, every element has a unique image and every element has a unique image, right? And every element y has a pre-image. तो दोनों तरफ से जो है अगर ये कंसेप्ट आएगा, अब मैं इसका छोटा सा अगर एग्जांपल लेती हूँ, ए बी सी डी एंड 1 2 3 4, ये लो एक एक को एक एक मिल गया, एक तो एक एक को एक एक मिल गया, और इधर से जो y के सारे एलिमेंट्स हैं उनको सबको प्री इमेज मिल गई। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 1 on to मैपिंग। सो f is 1 1 and on to, राइट। चलिए अब उसके बाद, सो दीज आर द सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ मैपिंग। इनवर्स मैपिंग, अब इनवर्स मैपिंग कैसे एग्जिस्ट करती है? So these are the basic things. ये basics, these are the prelims. Without these prelims, it's very difficult to understand the whole real analysis. So first of all, what is the condition for a map to be an inverse map? F from x to y. सबसे पहले condition क्या लेंगे? 1 1 on 2, right? Then the mapping G from y to x, which associate each element y belongs to capital Y, the element x belongs to capital X, such that f of x is equal to y is called inverse map of f and is denoted by f inverse. That is g की वैल्यू क्या आ गई? f इनवर्स। अगर f जो है, अगर f मैप है फ्रॉम x टू y, ठीक है जी, और ये 1 1 on to मैप है, तो g मैप होगा इसका इनवर्स फ्रॉम y टू x, जो भी क्या होगा 1 1 on to होगा, और g किसके बराबर होगा? g is equal to, and g is equal to f inverse, right? G is equal to f inverse. So if f of x is equal to y, if f of x is equal to y, then x is equal to f inverse y. And what is the name of f inverse? The name of f inverse is g of y. So this is the concept of inverse mapping.